जुबिलेंट भारतीय ग्रुप कोका कोला बॉटलिंग बिजनेस में खरीदेगा 40% हिस्सा। 12,500 रुपए करोड़ जुटाने को 3 लिस्टेड कंपनियों में बेचेंगे हिस्सेदारी। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, एक बड़ी डील के लिए तैयारी कर रहा है जुबिलेंट भारतीय ग्रुप और इस डील का सीधा असर पड़ सकता है आपके पोर्टफोलियो पर भी। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। जुबिलेंट भारतीय ग्रुप ने दिसंबर 2024 में एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कोका कोला की भारतीय बॉटलिंग यूनिट हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस यानी HCCB में 40% हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया था। और अब इस डील को पूरा करने के लिए समूह के प्रमोटर यानी भारतीय परिवार अपनी ही 3 लिस्टेड कंपनियों में से थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं। अब सवाल उठता है, कौन कौन सी कंपनियां और कितनी हिस्सेदारी बेची जाएगी? जानकारी के अनुसार लगभग 6% हिस्सेदारी जुबिलेंट इंग्रीविया में, 3% जुबिलेंट फर्मोवा में और 2% जुबिलेंट फूडवर्क्स में बेची जा सकती है। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचाने का। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, ये डील इतनी बड़ी क्यों है? देखिए, HCCB यानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस भारत में कोका कोला कंपनी के ब्रांड्स के निर्माण, पैकेजिंग, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। पूरे भारत में इसके 14 बॉटलिंग प्लांट हैं और ये कोका कोला ग्रुप के लगभग 43% वॉल्यूम को कवर करता है। यानी इस डील के जरिए जुबिलेंट भारतीय ग्रुप भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार के एक बहुत ही बड़े हिस्से में पैठ बना लेगा। अब बात करते हैं फंडिंग की। पूरी डील की कीमत है करीब 12,500 रुपए करोड़। इससे पहले खबर आई थी कि भारतीय ग्रुप ने 6,000 रुपए करोड़ जुटाने के लिए म्यूचुअल फंड्स, HNIs और फैमिली ऑफिस से डेप्ट जुटाने की प्लानिंग की है। और हाल ही में जून 5 को इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि ग्रुप ने 5,650 रुपए करोड़ पहले ही NCDs यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए HDFC AMC जैसी कंपनियों से जुटा लिए हैं। यानी इक्विटी और डेप्ट दोनों के जरिए ये डील फाइनेंस हो रही है, जो एक बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रैटेजी की ओर इशारा करती है। अब जरा नजर डालते हैं इन तीनों कंपनियों के मार्केट कैप और सेक्टर स्टैंडिंग पर। जुबिलेंट फूडवर्क्स, जो कि डोमिनोज पिज़्ज़ा, डंकिन डोनट्स और पोपाइज जैसी ब्रांड्स को भारत, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में ऑपरेट करता है, इसका मार्केट कैप है करीब 44,457 रुपए करोड़। यानी ये सबसे बड़ी और कंज्यूमर फेसिंग कंपनी है ग्रुप की। जुबिलेंट फर्मोवा, जो फार्मास्यूटिकल्स, स्टेराइल इंजेक्टेबल्स और क्रो सेवाओं में काम करती है, इसका मार्केट कैप है 18,207 रुपए करोड़। जबकि जुबिलेंट इंग्रीविया, जो स्पेशलिटी केमिकल्स और लाइफ साइंसेज पर काम करती है, उसका मार्केट कैप है 10,983 रुपए करोड़। यानी स्टेक बेचने का सबसे बड़ा हिस्सा उसी कंपनी से आ रहा है जिसका साइज सबसे छोटा है, शायद इसलिए क्योंकि वहां डाइल्यूशन का मार्केट पर असर कम हो सकता है। ये एक स्मार्ट मूव माना जा सकता है। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही स्ट्रेटेजी है ग्रुप की ओर से? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दें, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आखिर में बात करें तो ये डील सिर्फ एक M&A ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि ये भारत के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एक बड़ी ओनरशिप शिफ्ट की शुरुआत भी हो सकती है, खासकर जब मल्टीनेशनल ब्रांड्स के बॉटलिंग राइट्स भारत के बड़े बिजनेस ग्रुप्स के पास आते जा रहे हैं।
तो अगर आप मार्केट के सीरियस इन्वेस्टर हैं, तो ये न्यूज़ डेफिनेटली आपके रडार पार होनी चाहिए। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।